चला गाईज आपलं फायनली फ्रेंड श्रेयश इज बॅक. तर आता आपण चाललोय, कुठं चाललोय तुम्ही थंबनेलवर ओळखला असणार आहे. तर चला गाईज बघूया आपला प्रवास कसा होतोय. आता 7 वाजताची शार्प ट्रेन आहे. तर आता बघूया, 5:30 झालेले आहे, 1.5 तासात पोचायचे. आणि पुण्याची ट्रॅफिक तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही माझा आधीच व्हिडिओ बघितलाच असेल. तर चला गाईज बघूया आपण वेळेवर पोचतो. लेट्स गो गाईज. दोस्तों, इस ब्लॉग की शुरुआत होती है पुणे से. लगभग रात के 9 बजे थे. एक लंबा सफर था, पर ये सफर कैसा रहा वो आप देख सकते हैं मेरे इस ब्लॉग में. 3 दिन की ट्रेन जर्नी और नए शहर की खुशबू और एक दिल में उत्साह था कि प्रयाग के संगम को देखने का. कई घंटे की जर्नी के बाद तीसरे दिन हम सुबह 3 बजे पहुंच चुके थे प्रयागराज. थकान थी, पर उस शहर की हवा में कुछ अलग सी सुकून था. आपल्या वेटिंग हॉलमध्ये वेटिंग करत होतो. तर आता आपल्याला निघायचं आहे आपल्या प्रयागराज येथील त्रिवेणी संगमला. तर आपण कुंभमेळ्यात आपल्याला स्नान घ्यायचं जमलं नाही, परंतु आज आपण ते कुंभमेळ्याचे स्नानचे जे इच्छा स्वप्न होतं ते आपण पूर्ण करतोय. तर लेट्स गो गाईज. और 6 बजे पहुंच गए त्रिवेणी संगम. और जैसे ही पहली बार संगम दिखाई दिया, सच कहूँ तो मन एकदम शांत हो गया. महाराज की जय, बजरंग दादा की जय, हनुमान की जय. गंगा मैया की. दो नदी दिखता का जमला. संगम पर आपको कई तरह की खूबसूरत पक्षियां दिखेंगी, जैसे कि साइबेरियन गुल, ब्रह्मणी बतख और रिवर टर्न. इनमें से कहीं साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से हजारों किलोमीटर उड़कर यहाँ आती है. संगम की शांत लहरें और इन पक्षियों की उड़ान बस दिल जीत लेती है. भैया दूई को का गाते पानी सफेद देखेगा. गंगा फोर्स ज्यादा है, समझ गया. तीसरी नदी गुप्त धारा है, दिखाती नहीं है. दोनों नदी मिल को कहा जाता है बनारस. बनारस में नदी है गंगा. बनारस, बिहार, पटना, कलकत्ता, कलकत्ता से गंगा सागर, सागर से समुद्र मिल गया. तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार. इसी फील्ड में महाकुंभ हुआ था 2025 में. हुआ था ना. बहुत भीड़ था. एक किला है राजा अशोक सम्राट का. ये जो सामने दिखता है किला है राजा अशोक सम्राट का. अकबर माता ने पूर्ति किया है. बस बीच रखे वो आई बस बीच पेड़ यहाँ है. इसका जड़योग गया में है. भगवान राम ने राजा दशरथ महाराज का पिंजरा यहाँ लगाया था. ये विष्णु भगवान का मुख प्रयाग है. नाभि जो है काशी है. चरण जो है गया है. ब्रह्म का बद्रीनाथ है. भगवान राम ने राजा दशरथ महाराज का पिंडदान यहाँ लगाया है. ये विष्णु भगवान को प्रयाग है. नाभि काशी है. चरण जो है गया है. चौथा ब्रह्म का बद्रीनाथ. 4 जगह पिंडदान होता है. राजा दशरथ महाराज का पिंडदान यहाँ किया था, तभी तो महत्व हो गया 4 जगह पिंडदान. लोग प्रयागराज में तीनों माता से गंगा पूजा किया. दोनों बेटी को, परिवार को सदा खुशी रखना. ब्राह्मण भोजन 3 पंडित को भोजन का प्रेम से 500 रुपए माथे लगा लो. यह वही जगह है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलकर बनाते हैं त्रिवेणी संगम. कहते हैं यहाँ स्नान करने से जन्मों के पाप मिट जाते हैं और आत्मा को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है. यहाँ पे और एक परंपरा सदियों से चली आ रही है, वो है पिंडदान. क्योंकि मान्यता है कि संगम पर पिंडदान करने से हमारे पितर तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांती मिलती है. तर गाईज हे बघा, तिकडच्या साईडनी जी एकदम फुल प्रेशरनी जी नदी चालली आहे ती गंगा नदी आहे. आणि ही जी इकडची आहे, ह्या नदी, इस नदी का नाम क्या है? यमुना नदी. जमुना. तर मग हा तेव्हा ती स्पीड चालली आहे ती गंगा.
मैंने तो पाप धो लिए, पर मेरे दोस्त और घर वालों के लिए यहाँ से मैंने जल ले लिया। अगर आपको भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके पास लेके आऊँगा। ये विदर्भ में स्नान ध्यान पूजा करके आना। अभी है ना। अभी भैया हम जोर से फोर्स लगा उनको लेके जाते रिवर्स। फिर संगम के ठीक पास है अकबर का किला। क्या अकबर का किला? पर गुरुजी ने बताया था किला है राजा अशोक सम्राट का। ये जो सामने दिखता है किला है राजा अशोक। ये बात ऐसी है कि अकबर का किला बनने से लगभग 1800 साल पहले यहीं पर अशोक ने अपना शिलालेख वाला स्तंभ स्थापित किया था। प्रयागराज के इस किले के अंदर अशोक स्तंभ है और बाद में बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी में किला बनाते समय इस प्राचीन अशोक स्तंभ को किले के अंदर सुरक्षित कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि किले से भी ज्यादा पुराना इतिहास उस स्तंभ का है। किले को देखने के साथ साथ यहाँ पे सभी लोग आते हैं पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट के दर्शन लेने। यह मंदिर अकबर के किले से हजारों साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर पाताल लोक का द्वार जाना जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा पातालपुरी। और यहीं पे स्थित है अक्षय वट। उसे अमर वृक्ष ही कहते हैं। अक्षय यानी जो कभी समाप्त न हो और वट मतलब बरगद का वृक्ष। यह वृक्ष है कि जो न जलाया जा सकता है न काटा जा सकता है। काय सरबतची त्यांची 4 व्हीलर आहे डायरेक्ट। तिथं जाऊ तिथं प्रत्येक ठिकाणी घेऊन फिरू शकतो। इसके बाद हम पहुंचे बड़े हनुमान मंदिर। यहाँ भगवान हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है और मान्यता है कि जब गंगा बढ़ती है तब हनुमान जी के चरणों को छू कर जाती है। सदियों पुराना यह स्थान हर भक्त को एक अलग ही शक्ति का एहसास करवाता है। इतनी आध्यात्मिक यात्रा के बाद वक्त था एक शानदार नाश्ते का, तो हम पहुंचे सुलाकी लाल श्रीनाथ एंड सन्स। यहाँ की पूरी भाजी ऐसी है जैसे पूरा लंच हो गया हो। तर गाइस आता आपण आलेलो आहे प्रयागराजच्या सगळ्यात बेस्ट ब्रेकफास्ट पॉइंटला, मतलब जी यूपीची सगळ्यात फेमस ब्रेकफास्ट डिश आहे, म्हणजे आपल्या इथं त्याचं डायरेक्ट लंचच होऊन जाईल। तर ते येणार आहे आता डिश तुम्हाला दाखवतो डिश। भैया इस सब्जी कौन सी है? थैंक यू भैया। भैया जी हाँ आप कौन से विभाग के सांसद हैं? ढोलकपुर। तर आपल्याला आता बस भेटलेली आहे। आता ही बस डायरेक्ट आपल्याला प्रयागराजहून डायरेक्ट अयोध्येला सोडणार आहे। तर ही यांची म्हणजे यूपी स्टेट गव्हर्नमेंट आहे त्यांची बस आहे। म्हणजे आपल्याकडे लालपरी असते तर त्याची यांच्याकडे भगवी परी आहे। तर चला बघूया भगवी परीचा प्रवास किती मस्त होतोय। गाईज आपल्या इथं जसं महाराष्ट्रामध्ये जसं सरकारी गाड्या जसं हॉटेलमध्ये थांबतात, तसंच इथं सुद्धा आल्यावरती आपण इथं ही सरकारी गाडी इथं हॉटेलवरती थांबलेली तुम्ही बघू शकता। इथलचं हॉटेल एक। तर चला गाईज बघूया आतमध्ये काय काय भेटतं। सध्या ऊन खूप आहे त्यामुळे काहीतरी थंडगार घेऊयात। लेट्स गो। और फिर कोल्ड ड्रिंक लेके निकल पड़े और पहुंच गए दोपहर के 4 बजे अयोध्या नगरी में।